वृक्ष जैसे धरती पर गिरता है, धड़ाम सीधे महाराज दशरथ गिर गए। बहुत देर तक होश नहीं आया। केकई निडर होकर के बैठी हुई हैं, छत्राणी का रोल निभा रही है मां। आज दशरथ को चेतना लौट करके आई। दशरथ ने हाथ जोड़ के कहा, रानी इस एक वरदान के बदले में तू 4 वरदान हमसे और मांग ले, लेकिन इस वरदान को कह दे झूठ मांग रही हूं मैं, मजाक कर रही हूं, उपहास कर रही हूं, परिहास कर रही हूं आपसे मैं। रानी कहती है, महाराज तुम क्या ये समझ रहे थे कि केकई चमेना मांगेगी आपसे? या तो गाल फुला लो या हंस लो, या तो कहो कि वरदान दे रहा हूं, या कह दो कि वरदान झूठे। लेकिन रघुवंशी ये कैसे बोल दे? पत्नी के चंगुल में पति फंसा हुआ है। बार बार केकई से क्षमा मांगते हैं, माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं देवी छोड़ दो, ये जिद छोड़ दो। लेकिन केकई जिद नहीं छोड़ती हैं, अडिग होकर के बैठी और रोते रोते बेहोश होते होते राम राम जपते जपते राजा दशरथ की पूरी रात चली गई। 4 बजे का समय हुआ, सूर्य निकल रहा है और केकई ने वरदान मांग लिया पहले से। प्रातः होत मुनि भेष धर जौन राम बन जाए। प्रातः काल होते राम बन को नहीं गए तो क्या होगा? प्रातः होत मुनि भेष धर जौन राम बन जाए। मोर मरण राउर आयस नृप समझिए मन माय। कहती हैं राम बन को नहीं गए प्रातः होते ही तो मेरा मरना निश्चित है। और दशरथ कहते हैं राम बन गए तो फिर मेरा मरना निश्चित है। कहने का मतलब है या तो केकई मरे या राजा दशरथ मरे, दोनों में से एक की मौत निश्चित हो गई है। केकई ने यह नहीं कहा कि कल भरत राजा बन जाए। भरत के राज तिलक की कोई जल्दी नहीं है कि राम वनवास की जल्दी है। क्यों? क्योंकि केकई जानती है कि अगर कल राम वन को नहीं गए और 3-4 दिन राम वनवास की देरी हो गई तो जो भरत ननिहाल में गया है वो लौट के आ जाएगा, और भरत लौट करके आ जाएगा तो मेरे प्राण तो जा सकते हैं लेकिन राम वन को नहीं जा सकते हैं। भरत से बहुत डरती हैं केकई। आज कह दिया महाराज प्रातःकाल राम वन को नहीं जाए तो मैं मर जाऊंगी। केकई निश्चित होकर बैठ गई है। सूर्यदेव के ऊपर निर्भर हो गया कि सूर्य निकलेगा, रघुवंश का दीपक बुझेगा। और सुनिए साहब, सूर्य के ऊपर प्राण एक ही बार निश्चित नहीं हुए। राजा दशरथ के प्राण निश्चित हैं, सूर्य निकले वनवासी राम हो मेरा मरण। और लंका के युद्ध में श्री लखनलाल को शक्ति बाण जब लगा तो सुसैन वैद्य ने नवज पकड़ के कहा कि सूर्य निकलने से पहले सजीवनी नहीं आई तो लखन का मरण। सूर्य पर रघुवंश के प्राण टिके हुए हैं साहब। दशरथ जी ने सूर्यदेव की प्रार्थना करना शुरू कर दिया भाव के साथ में कि रात बैरनियों गुजरती जा रही, रात बैरनियों गुजरती जा रही, रात बैरनियों गुजरती जा रही। रघुकुल के कुल में अंधेरिया छा रही, रघुकुल के कुल में अंधेरिया छा रही। रात बैरनियों गुजरती जा रही, रात बैरनियों गुजरती जा रही। रघुकुल के कुल देव सुन लो बात है, रघुकुल के कुल देव सुन लो बात है, रघुकुल के कुल देव सुन लो बात है, रघुकुल के कुल देव सुन लो बात है। हो गया तो हो रात है, सूर्य की
किरण मुझे ना भा रही, सूरज की किरण मुझे ना भा रही। रघुकुल के कुल में अंधिया छा रही, रघुकुल के कुल में अंधिया छा रही। रात बहन जो गुजरती जा रही, रात बहन जो गुजरती जा रही। और होते राम बन को जाएगा, और होते राम बन को जाएगा। और होते राम बन को जाएगा, और होते राम बन को जाएगा। रघुकुल के कुल में अंधेरा छाएगा, रुक रुक के श्वासें मेरी अब आ रही, रुक रुक के श्वासें मेरी अब आ रही। रघुकुल के कुल में अंधेरा छा रही, रघुकुल के कुल में जा रही। रात बहन यो गुजरती जा रही, रात बहन यो गुजरती जा रही। राम के बिन मैं न अब जी पाऊंगा, राम के बिन अब न मैं जी पाऊंगा। राम के बिन मैं न अब जी पाऊंगा, राम के बिन अब न मैं जी पाऊंगा। जाते ही रघुबर के मैं पर जाऊंगा, प्रेम दशरथ का ये दुनिया गा रही, ये प्रेम दशरथ का ये दुनिया गा रही। रघुकुल के कुल में अंधेरा छा रहे, रघुकुल के कुल में अंधेरा छा रही। रात बहन यो गुजरती जा रही, रात बहन यो गुजरती जा रही, रात बहन यो गुजरती जा रही। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवधेश रोने लगे। सूर्यदेव के ऊपर उनके प्राण निर्भर हो गए, सूर्य के ऊपर प्राण बहुतों के निर्भर हुए। दशरथ के प्राण सूर्य के ऊपर निर्भर हो गए, लक्ष्मण के प्राण सूर्यदेव के ऊपर निर्भर हो गए। एक मैया का नाम सुना होगा, नर्मदा, कभी सुना हो? लज्जावती भी नाम है उनका, नर्मदा असली नाम था उनका। नर्मदा माँ अपने पति को कंधे पर बिठाल करके आधी रात को वेश्या के घर जा रही थी। कथा सुनी होगी आपने। पति कोड़ी था, कंधे पर बिठाल करके जा रही थी। आधी रात का समय था, काली रात थी
और एक खम्बा गड़ा हुआ था। माताएं सुने गौर से, एक खम्बा गड़ा हुआ था, खम्बे के ऊपर चोटी पर एक महात्मा पद्मासन लगा के तपस्या कर रहा था।